गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक बायोलॉजी से है। इसका नाम है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि ब्लड क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। क्योंकि जो ब्लड है वह बहुत सारी बॉडी की संरचनाएं, बॉडी ऑर्गन्स उनको कनेक्ट करता है। इसलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। इसका वेरी कॉमन नेम, आप जानते हो इसका नाम ब्लड क्यों कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू को? क्योंकि बहुत सारी संरचना इससे कनेक्ट होती हैं, ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं, बॉडी के सभी पार्ट कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको ब्लड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अगर बात करें कलर की, तो जो कलर होता है मोस्टली ऑलमोस्ट कलर ऑफ ब्लड रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, in which hemoglobin is a heme protein or globin conjugated प्रोटीन। यहाँ पर हीम का मतलब आयरन से है। जो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है, केमिकल स्ट्रक्चर, वहाँ पर Fe में ट्रांजिशन होते हैं, आयरन की वजह से इसका कलर होता है। और कौन होता है उसका कंजुगेटेड प्रोटीन, जिसमें 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। बात करें कि क्या ब्लड का कलर हमेशा रेड ही होता है, तो ऐसा नहीं। कभी कभी ब्लड का कलर एक्सेप्ट केस में रेयरेस्ट लाइट ब्लू भी दिखता है। देखेंगे लाइट ब्लू कब दिखता है? क्योंकि ब्लड बॉडी की जो स्किन होती है वो ब्लैक होती है। उसके स्किन पर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलेनाइन। अच्छा, वेसल्स की बात करें हम यहाँ पे, तो 2 वेसल्स होती है, एक होती है वीन्स और दूसरी होती है आर्टरीज। आपको पता होगा ये, इसमें जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है और यहाँ प्योर ब्लड होता है। लेकिन हम बात करेंगे वेसल्स की, तो क्योंकि ये अपर सरफेस पे बॉडी की स्किन पे पाई जाती है, तो यहाँ पर इन्हीं का जो कलर है वो दिखता है आपको लाइट ब्लैक। रीजन क्या होता है उसका कि बॉडी में जो सरफेस पे स्किन पे मेलेनाइन होता है, ये आर्टरी होती है ऊपर अपर सरफेस पे, इनके बीच में जो होते हैं टिश्यू होते हैं, ये कंप्लीट जो इनकी वजह से ही इसका कलर जो दिखता है वो दिखता है आपको लाइट ब्लू। तो कह सकते हैं कि टोटल कंपेयर फैक्टर्स जो है वो कारण कॉज होता है किसका? आपका लाइट ब्लू कलर का। तो कारण होता है मेलेनाइन की वजह से, जब भी लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होती है, तो इनका सभी का टोटल जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से कभी कभी आपको ब्लड का कलर दिखेगा लाइट ब्लू। तीसरा, कभी कभी ब्लड का कलर आपको ग्रीनिश दिखता है। ग्रीनिश मीन्स ऐसा लगता है ये दिस इज द रेयर इफेक्ट इन ह्यूमन लाइफ। इसका जो कारण रहेगा, कॉज रहेगा उसका, वह रहता सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड इज सल्फर कंपोनेंट्स ड्रग्स विच आर यूज ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन। आपने देखा होगा किसी को माइग्रेन, रात में नींद नहीं आती, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कंटिन्यूशन में
सल्फोनामाइड दी जाती है। तो सल्फोनामाइड की वजह से हीमोग्लोबिन रिएक्ट विद सल्फर, ऐसा नहीं एक तो बार खाने से नहीं, कंटिन्यूएशन में जब आप इसको लेते हैं, देन चेंज रेड टू ग्रीनेस्ट कलर ऑफ द बॉडी इन बॉडी। तो ये भी इफेक्ट होता है। तो आपने देखा कि कलर 3 तरह के आप देखने को मिलेंगे। रेड कलर, कभी कभी रेयरेस्ट आपको ब्लू कलर किसी वजह से होता है, और तीसरा जो होगा आपका वो होगा लाइट ब्लू कलर। अब सेकंड बात करते हैं पीएच ऑफ ब्लड। जो पीएच होता है ब्लड का वो होता है 7.34, स्लाइटली बेसिक रहेगा वो, क्योंकि अगर 7 की बात करेंगे, 7 पीएच न्यूट्रल, अब इससे ऊपर वैल्यू जाएगी तो आपका बेसिसिटी बढ़ेगी, इससे नीचे वैल्यू जाएगी तो आपकी एसिडिटी। अब कुछ फैक्टर भी पढ़ाएंगे हम आपके कि पीएच के वेरिएशंस कहाँ पर कैसे क्यों होते हैं। तो अगर वेरिएशन की बात करें, एसिडिटी वेरिएशन, तो इन विच फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरिएबल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी पाया जाएगा आपको, अगर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइज होगा कहीं भी ब्लड में, देन क्रिएट एसिडिटी, या राइज करेगा एसिडिटी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर होती है वो एसिडिक होती है। तो बॉडी में कैसे भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो जो आपके ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, और ये 7.4 से गिर कर हो जाएगा 7.24 समथिंग अप्रोक्सीमेट। और इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जब इतना लेवल होगा उसको बोलते हैं एसिडोसिस। अगर पीएच लेवल इससे ऊपर जाता है 7.35 अप्रोक्सीमेट, इतना ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। वेरिएबल ये बहुत कम होता है, बहुत कम फ्लैक्चुएट करेगा, या आप कहेंगे बहुत बढ़ जाएगा घटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इस केस में अगर पीएच बढ़ा है, राइज किया है, तो उसको बोलते हैं एल्केनोसिस और एसिडोसिस। इसका मतलब पीएच अगर एसिडिक होगा तब एसिडोसिस होगा, और इसको आप बोलते हैं, अगर ऐसा होता है इसी को आप देखते हैं इफेक्ट, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। बहुत सारे रीजन भी होते हैं इनकी, द लेवल ऑफ HCl, उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। लेकिन मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, तो ब्लड की बात के लिए हम किसको देखेंगे, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को। आप जानते हैं कि बॉडी में होल जो ब्लड होता है आपका, होल बॉडी, इसमें 8% आपका ब्लड होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जो बात करें मेल की और फीमेल की, तो जो मेल्स में इसका जो लेवल रहेगा वो रहता है 5.5 to 6 लीटर, फीमेल में 4.5 लीटर to 5 लीटर। अगर ये वेरिएशन की बात करें कि ऐसा कारण क्या है कि इसमें मेल्स में जो लेवल होता है ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, उसका सीधा सा माप हो सकता है हैवियर स्ट्रक्चर, और सेकेंड स्ट्रॉन्ग, या स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो क्योंकि जो मेल्स में स्ट्रक्चर हैवियर होती है उसकी वजह से भी ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से भी ब्लड का वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा होता है। कभी ऐसे भी, कभी ये नहीं, वेरिएशन वेट की वजह से भी होते हैं। तो हम निकालते हैं कभी भी, मतलब एक एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम अगर किसी के वेट में से 12 से डिवाइड दें तो अप्रोक्सीमेट उसका ब्लड का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, या ब्लड कितना वो हम
निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। Two components of blood. First, plasma. Second, cells. प्लाज्मा को फ्लड प्लाज्मा भी कहते हैं इसको। और इधर सेल्स को कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। टुडे नाउ डिस्कस ओनली प्लाज्मा कंपोनेंट्स। प्लाज्मा कंपोनेंट्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या होता है, ये हम देखेंगे। इन विच 90% वाटर, 8% आपका प्रोटीन, 0.8% सॉल्ट, पॉइंटों में देखेंगे इसको, और 0.1% आपका पाया जाता है ग्लूकोज, और 1% टोटल अदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो नाउ डिस्कस द वन बाई वन प्लाज्मा एंड फ्लड प्लाज्मा। तो फर्स्ट डिस्कस प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। Two type of proteins present in plasma: albumin, ग्लूकोलिन। दोनों में अंतर क्या रहेगा? एल्बुमिन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, जबकि ग्लूकोलिन रहेगी आपकी इन सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी, अब बात करें कि किससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड चेंज किसकी वजह से हो जाएगी, तो उसका कारण रहेगा आपका एल्बुमिन प्रोटीन्स। चेंज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि इसकी वजह से, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व करेगी तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन भी चेंज होगी और विस्कोसिटी भी चेंज होगी। और ग्लूकोलिन की बात करें, क्योंकि वाटर इन सॉल्युबल से ग्लूकोलिन में प्रोटीन और पाई जाती है जिसका नाम आपने सुना हुआ, जिसका नाम है गामा प्रोटीन। अगर बात करें गामा प्रोटीन, दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इम्यून सिस्टम एंड एंटीबॉडीज। इसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज बढ़ती हैं। अब बात करें एंटीबॉडीज क्या होती है, तो एंटीबॉडीज जब कोई भी हार्मफुल केमिकल बॉडी में एंटर करेगा, तब उसको रोकने के लिए या उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए जिस केमिकल्स की या कहें हार्मोन्स की या कहें किसी की आवश्यकता होती है जो इसे रोकती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, एंटीबॉडीज। तो गामा जो प्रोटीन्स है उसका काम है एंटीबॉडीज। इसका मतलब कि इसका जो फंक्शन रहा गामा प्रोटीन का, इंक्रीज इम्यून सिस्टम। तो अभी कोरोना के चल रहा है तो अपना इम्यून सिस्टम लगातार बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद प्रोटीन के बाद क्या था, सॉल्ट। 0.9% पाया जाता है आपकी बॉडी में सॉल्ट।
यानी कि 9 ग्राम पर 100 ml, 9 ग्राम पर 100 ml आपका ब्लड में पाया जाता है सॉल्ट। बोले तो NaCl। NaCl का अपना फंक्शन होता है, ये अट्रैक्ट करता है वाटर को अपनी तरफ। अट्रैक्ट करेगा तो आप कह सकते हैं कि अगर कभी